प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के बाद देश भर से शोक संदेश आ रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी संवेदना जाहिर की है, साथ ही इस घटना पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने भी कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने शोक संदेश के साथ जांच की मांग उठाई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई से बारामती के लिए अजीत पवार की उड़ान आखिरी सफर बन गई। मलबे में लगी आग के साथ बड़े इलाके में धुआं फैल गया और इसी धुएं के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की डिमांड कर डाली। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ऐसी चर्चा थी कि एनसीपी एक हो सकती है, यानी एनसीपी के दोनों धड़ एक हो सकते थे। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. बीजेपी की धुर विरोधी मानी जाने वाली ममता बनर्जी के सवालों ने एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अजीत पवार की मौत से किसे मुनाफा हो सकता है। लेकिन इस तरह से सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी अकेले नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश की पूरी जांच की जानी चाहिए। की बात अभी नहीं तो कहा, मैंने इल्जाम नहीं लगाना चाहता। जय गुजरी राजनीति चल रही है, बहुत ही घिनौनी है, मतलब घिनौनी राजनीति। महाराष्ट्र में तो घिनौनी है, देश में भी है। जाति पाति धर्म पंथ विद्वेष, राष्ट्र की बात का कोई नहीं आ रहा है, तो इसलिए जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच वाली डिमांड सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ये मांग कश्मीर से लेकर बिहार और यूपी तक में उठ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक हादसा मानने से इनकार करते हुए इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल अजीत पवार की मौत महाराष्ट्र की सियासत के लिए कोई छोटी घटना नहीं है। वो सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भर नहीं थे, महाराष्ट्र की सियासत के स्तंभ थे और महाराष्ट्र के इस स्तंभ के खत्म होने से सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बारामती विमान हादसे से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। पहले भी इस कंपनी का विमान क्रैश हो चुका है। 2023 में ये विमान क्रैश हुआ था। ये विमान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था। इसमें 3 लोग घायल हुए थे। बारामती विमान हादसे में अजीत पवार की जान गई है और 2023 में इसी कंपनी का प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसीलिए अब ये सवाल इस कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जब 2023 में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसी कंपनी का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और आज का जो विमान क्रैश हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री की जान ही चली गई है और इसीलिए इस कंपनी के विमानों को लेकर अब गंभीर सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल डीजीसीए से भी पूछा जा रहा है कि जब 2023 में इस तरीके का हादसा हुआ था तो उसके बाद इस कंपनी के विमानों को उड़ान की इजाज़त कैसे दी गई।